परमेश्वर के प्रिय लोगों को जय मसीह की। और आज मैं इस समय में फिर से हम अपने अगले भाग में आपका स्वागत करते हैं। जिस भाग में हम चर्चा कर रहे हैं लगातार परमेश्वर और हमारा चरित्र। जैसा परमेश्वर है वैसा हम हैं, जैसा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। आज तीसरे भाग में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के एक और चरित्र के बारे में, जिसका नाम है परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो दया करने वाला परमेश्वर है। और उसने वही चरित्र हमारे अंदर भी डाला है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप इस समय में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं आता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के सभी लोगों को जय मसीह की फिर से। और आज इस समय में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के एक और चरित्र के बारे में, जिसका नाम है परमेश्वर जो क्षमा करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है दूसरा इतिहास 7:14, जिसको हम अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। हम सब इस अध्याय से वाकिफ़ हैं और ये वचन अक्सर प्रार्थना में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऐसा ही नहीं है, ये परमेश्वर के बहुत गहरे चरित्र को दिखाता है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें और मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर इसलिए हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत बार मैं बाइबल के अंदर बहुत जगह हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि परमेश्वर ने हर जगह अपनी करुणा को दिखाया, हर जगह अपनी दया को उसने दिखाया। जब मूसा ने कहा कि मुझे अपनी गति समझा दे, तब परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे चेहरे को तो नहीं से देख सकता और तुम मेरी पीठ को देख पाएगा। और तब परमेश्वर ने अपना ही प्रचार किया। और हम वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने क्या प्रचार किया, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाला। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा है? क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा अपने लोगों को क्षमा करता है, वो हमेशा अपने बच्चों को क्षमा करता है। हम उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जब हम लूका किताब के 15वें अध्याय में जब हम उसे पढ़ते हैं, 11 वचन से आगे जब हम उसे पढ़ते हैं, हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ अपना हिस्सा लेकर के दूर देश को चला गया और वहां जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब उस देश में अकाल पड़ा और वो सूरों के साथ में चरने के लिए मजबूर हुआ। और एक दिन जब अपने आपे में आया तो उसे पता लगा कि मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और उसी दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में और तेरे स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, तो मुझे अपने सेवक के समान रख ले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास इसलिए गया था ताकि वो एक सेवक के समान ही रहकर कम से कम वहां पर रह सके और भोजन को प्राप्त कर सके, क्योंकि उसने अपना हिस्सा जो था उसने बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास में कुछ और नहीं था जिसे वो और इस्तेमाल कर सकता था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि मेरा पिता हो सकता है कि मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन जैसे अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे दूर से देख लिया और दूर जाकर उसे गले से लगाया और उसे चूमा और उसे कहा कि उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर दे। जैसे उसने बात बोली, उसने ये नहीं कहा, उस पिता ने ये नहीं कहा कि तूने अपनी संपत्ति क्यों खराब कर दी, क्या तू अब आज तू अपने आपे में आया है। और उसने ये सब कुछ बातें नहीं की, उसने उसे गले से लगा लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। आमीन। और उसके हाथों में अंगूठी पहनाया, उसके पांव में जूतियां पहनाई और उसे झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया। क्यों पहनाया? क्योंकि उस बाप ने अपने पुत्र को अब फिर से पा लिया था और वो क्षमा कर दिया था उसने उसको। क्यों? ये एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं है, ये क्षमा करने वाले पिता की कहानी है। मैं इसे समझता हूं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। हमारे गुनाह कितने भी, यशायाह किताब में लिखा हुआ है, यदि हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि यदि हमारे गुनाह लाल सुख रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान जो हैं वो श्वेत हो जाएंगे। वो चाहे लाल सुख रंग के क्यों ना हो, मगर वो उजले हो जाएंगे। क्यों हो जाए उनके समान उजले क्यों हो जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हर जगह जहां पर परमेश्वर के लोगों ने क्षमा मांगी, दया मांगी, परमेश्वर ने उसी वक्त
उनको क्षमा कर दिया। सिमसोन के बारे में हम जानते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने स्त्रियों के पीछे जाने में बिता दिया, और स्त्री के चक्कर में ही उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसे बंदी बना लिया गया। वो एक अलौकिक से वो एक लौकिक व्यक्ति बन गया। और ये सब होने के बाद, और जब उसके बाल बढ़े और जब उसका तमाशा बनाया जा रहा था, उसी दिन उसने कहा, पिता मेरे परमेश्वर, एक बार फिर से तू मुझे अपना बल दे दे। और परमेश्वर तैयार था उसे अपना बल देने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यदि कोई मुझसे बोले मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। और परमेश्वर उसी वक्त उसके सब बातों को क्षमा कर दिया, और उसने उसी वक्त फिर से एक नया बल दे दिया, और उसी बल के साथ में उसने उन खंभों को तोड़ डाला सिमसोन ने। और बाइबल कहती है वहां पर उसने 3000 लोगों को उस दिन, उसने अपने शत्रुओं के 3000 शत्रुओं को उसने उस दिन मार गिराया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी हम दया कर मांगते हैं, जब भी हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, निश्चित तौर पर इस बात में कुछ भी अपने मन में कुछ भी शंका मत रखिएगा कि परमेश्वर मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा आपको माफ करेगा। न्यायों की किताब में हम देखते हैं, न्यायों की किताब एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बाइबल कहती है, न्यायों की किताब में लिखा हुआ है, जब भी कोई न्यायी परमेश्वर खड़ा करता और सब लोग ठीक हो जाते, लेकिन जैसे वो न्यायी मर जाता, उसी वक्त में वो लोग फिर से गड़बड़ियां करना शुरू कर देते थे। और जब फिर से वो परेशानी आती, वो फिर से वो गुलाम हो जाते, फिर से वो बंधनों में आ जाते, और जब फिर से जब वो यहोवा की दुहाई देते, उसी वक्त परमेश्वर उनकी सुन लेता था। कितना दयालु परमेश्वर है, कितना बड़ा परमेश्वर जो क्षमा करता है। और उसी वक्त वो अपने लोगों के छुटकारे के लिए वो न्यायियों को फिर से भेज देता था, फिर से अपने लोगों को खड़ा करता था, ताकि वो उसकी प्रजा को छुड़ाएं। ये सब क्यों होता था? ये सब इसलिए होता था क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा क्रोध नहीं करता है। हम हमेशा देखते हैं बाइबल के अंदर, वो ददकती हुई ज्वाला, वो ददकती हुई आग है। हाँ, वो ददकती हुई आग है, लेकिन उसका एक चरित्र और भी है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमारे पापों को हमेशा याद नहीं रखता है। वो वचन में लिखा हुआ है कि जितने दूर पूर्व से पश्चिम है, उतनी दूर मैंने तेरे गुनाहों को फेंक दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपका जो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कैसे भी पाप क्यों ना हो, कैसे भी गुनाह क्यों ना हो, हम उसके पास से उस क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। हम बाइबल के अंदर हम उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखते हैं। यूहन्ना किताब 8वें अध्याय उसके 1 से लेकर यदि हम 11 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि जब शास्त्री फरीसी वहां पर उस स्त्री को लेकर के आए, और उन्होंने उससे कहा कि यह स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। और जब उसने और उन्होंने कहा कि हमारी व्यवस्था में लिखा है कि इसे पत्थरों से मार डाला जाए, तू बता तू क्या कहता है। और बाइबल कहते हैं यीशु मसीह उसी वक्त जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लग गए, और फिर से खड़े हुए और उन्होंने कहा, जिसने किसी ने पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और उस स्त्री को पहला पत्थर मारे, और फिर से जमीन पर बैठ करके कुछ लिखने लग गए। और बाइबल कहती है वो सब के सब एक एक करके वहां से निकल लिए। और जब यीशु मसीह दोबारा उठकर खड़ा हुआ, और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? और ये उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने भी नहीं। और वहां पर एक ही व्यक्ति था जिसने पाप नहीं किया था, उसका नाम था यीशु मसीह। वो उसे पत्थर मार सकता था, लेकिन उसने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब फिर से पाप मत करना। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उन्हें पकड़वाएगा, मगर फिर भी उन्हें अपने साथ में रखते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करने वाले परमेश्वर है। अब जहां कहीं भी देखेंगे, अब जिधर भी देखेंगे, कोई भी कहानी, कोई भी किताब बाइबल का कोई भी अध्याय उठाइए, आप वहां पर एक परमेश्वर को देखेंगे जो हमेशा दया करता है, जो हमेशा क्षमा करता है। हालेलुया। वो व्यभिचारिणी स्त्री, जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर पर दावत कर रहा था, एक व्यभिचारिणी स्त्री उसके पास में आई, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोने लगी, अपने बालों से उसको पोंछने लगी। वो पश्चाताप कर रही थी, मैं क्या करूं, मैं थक चुकी हूं अपने जीवन से। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा अब फिर तू पाप मत करना। उसके पापों को क्षमा कर दिया गया। यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु के यीशु मसीह के पास में आते हैं, वो हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है, वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, वो हमारे हर एक पाप को वो धो करके खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का ये चरित्र आप
हमेशा अपने जहन में रखिए, आप अपने दिमाग में इस चरित्र को रखिए कि आपका परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप कभी उससे दूर चले जाएं, यदि उस पाप में यदि उससे कभी दूर चले भी जाते हैं, तो जिस दिन भी आपको लगे कि नहीं बहुत हुआ, आज मैं अपने परमेश्वर के पास लौट जाऊंगा और लौट आइएगा, परमेश्वर को उसी दिन क्षमा कर देगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमको दंड देकर खुश नहीं होता। बाइबल कहती है वो अधर्मी के मरने से खुश नहीं होता, बल्कि वो इससे खुश होता है कि उनके प्राण बचाए जाएं। परमेश्वर तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो तो बहुतायत का जीवन देने वाला है। यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। आपका परमेश्वर जीवन देने आया है और वो भी बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। क्यों जीवन देता है? क्योंकि वो हमारे मरण को, वो हमारी गड़बड़ियों को, वो खत्म, उन सब बातों को वो खत्म कर देना चाहता है, वो क्षमा कर देना चाहता है, अपने लहू से धो देना चाहता है, उन्हें बिल्कुल क्लीन कर देना चाहता है और चाहता है कि वो हमें अपना बना ले, वो हमें अपने जैसा बना लेता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई है जो आपसे प्यार करता है, कोई है जो आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, कोई है जो आपके गुनाहों को जो लाल सुर्ख रंग के हैं उन्हें हिम के समान श्वेत करना चाहता है। उसका नाम यीशु मसीह है। आज ही लौट आइए, आपका परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। यदि आज आप मन को फिराते हैं, स्वर्ग का राज्य आपके पास में है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका और मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तो मैं और आप जो उसके स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए हैं, उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, हम उसके लेपालक पुत्र हुए हैं, विश्वास के द्वारा हम उसकी संतान हैं, हमारे अंदर भी वो चरित्र ढाला गया है। आप भी किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने अंदर इस चरित्र को महसूस कर लेते हैं, यदि आप परमेश्वर के उस चरित्र को जान लेते हैं, तो आप इस चरित्र को भी जान लेते हैं कि मेरे अंदर भी वही क्षमा करने वाला चरित्र है। हालेलुया। कितनी बार जब मैं सेवकाई के क्षेत्र में होता हूं, बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे घर से निकल जा, दोबारा कभी हमारे घर पे मत आना। लेकिन जब भी उन लोगों ने दोबारा कभी बुलाया, मैं सहर्ष गया हूं, अपना हृदय खोल कर गया हूं और कभी मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं किया कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर ने वो हृदय मुझे दे दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो हृदय परमेश्वर ने आपको भी दिया है, वही चरित्र परमेश्वर ने आप सबको भी दिया है। कलीसिया आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आप भी क्षमा करने वाले की संतान है, उस क्षमा करने वाले परमेश्वर की संतान है। अपने इस चरित्र को लीजिए, डेवलप कीजिए। यदि परमेश्वर क्षमा कर सकता है, आप भी क्षमा कर सकते हैं। यीशु मसीह के पास में पतरस आया। पतरस ने कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे खिलाफ में अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुना बार क्षमा कर दे, मतलब अनगिनत बार क्षमा कर दे। यीशु मसीह ने क्यों कहा? बाइबल कहती है यीशु मसीह वही सिखाता था जो खुद करता था। यीशु मसीह भी अनंत बार तक क्षमा करने के लिए तैयार है और वो हमसे उम्मीद करता है हम भी उसके इस चरित्र में बढ़ना शुरू कर दें कि हम भी 7 के 70 बार गुना तक, मतलब अनंत बार तक क्षमा करने वाले हों। वो चरित्र हमारे अंदर है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे अंदर वो क्षमा करने का चरित्र दे दे, मेरे अंदर वो क्षमा करने का चरित्र दे दे। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, वो ऑलरेडी आपके जीवन में डाल दिया गया है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, वो डाल दिया गया। इसे ले लीजिए, इसको बढ़ाना शुरू कर दीजिए, आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए। आपका परमेश्वर यदि क्षमा करने वाला है, उसकी संतान भी क्षमा करने वाली संतान है। हालेलुया। आप क्षमा करने वाले हैं, मैं क्षमा करने वाला हूं। जैसा मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है, हम भी क्षमा करने वाले की संतान है। हालेलुया। बाइबल के हर जगह हम देख सकते हैं, जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने जब भी उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आज क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप बड़ी दूर चले गए हैं, वापस लौट आइए और आप परमेश्वर के इस महान चरित्र को अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। आपके परमेश्वर का चरित्र है क्षमा करना, आपका चरित्र है क्षमा करना, मेरा चरित्र है क्षमा करना। हम एक है, हम अलग अलग नहीं हैं। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि हमारा चरित्र एक है, हमारा चरित्र अलग अलग नहीं है। जैसा यीशु मसीह है वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं और वो अब एक है, हम दोनों अब अलग अलग नहीं हैं। यदि मेरा प्रभु अगापे प्रेम कर सकता है, यदि मेरा प्रभु छुटकारा देने वाला है, और यदि मेरा प्रभु क्षमा करने वाला है, उसने अपने तीनों चरित्र भी मेरे अंदर डाले हैं। हालेलुया। ग्रहण कर लीजिए इसे, इसमें बढ़ना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर आप एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आमीन। प्रभु को बहुत आशीष दे। अगले भाग में मिलते हैं। यदि आपने इस सेशन के द्वारा आशीष पाया है,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको आपने इसे आशीष पाया है तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आपको अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। हम अगली बार उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये तीनों ही बातों में प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। प्रभु को आशीष दे। जय मसीह की। शालोम। हालेलुया।